सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन गाइज 3 प्रकार से होता है। या तो वो होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, या वो होता है वाटर, या फिर वो होता है एयर ट्रांसपोर्ट। रोड के 2 हिस्से हैं, स्थल के 2 हिस्से हैं, या तो रोड या ट्रेन। इनका परसेंटेज ये है। रोड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखो आप लोग। रोडों के रखरखाव के उद्देश्य से या सड़कों के रखरखाव के उद्देश्य के लिए, सड़कों के रखरखाव के लिए (1943) में नागपुर योजना बनाई गई। नागपुर योजना बनाई गई। और इस योजना में 4 कैटेगरी रखा गया। ये जो नागपुर योजना है गाइज, नागपुर योजना को 4 कैटेगरी में रखा गया। इन्होंने सड़कों को 4 कैटेगरी में बांटा। पहला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। दूसरा गाइज हमारा राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग हो गया। तीसरा हो गया जिला सड़कें। चौथा हो गया ग्रामीण सड़कें। आपको पता है कि 2019 के सर्वे के हिसाब से ये जो है ना पूरे देश में 1.9% है नेशनल हाईवेज, और स्टेट हाईवे जो है वो 2.9% है, और जो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है वो 9% है। ठीक है। और सबसे ज्यादा क्या है, विलेज हाईवे जो कि है 70%। विलेज रोड कह लो आप लोग। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते। नेक्स्ट से कह रहा है, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं राज्यों की बात करूंगा, इसकी भारत में कुल लंबाई वाले राज्य, कुल सड़क लंबाई वाले राज्य भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पे सड़कें लंबी, महाराष्ट्र की सड़कें सबसे ज्यादा लंबी हैं। सेकंड नंबर पे यूपी, थर्ड पे राजस्थान, और चौथे पे एमपी है। यानी अगर देखें कि सबसे ज्यादा मतलब कि पूरे राज्य की सड़कों को अगर हम जोड़ दें तो सबसे ज्यादा सड़कें लंबी किसकी, महाराष्ट्र की। सेकंड नंबर पे यूपी की, थर्ड नंबर पे राजस्थान की, और फोर्थ पे एमपी की सड़कें लंबी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, जो हमने आगे पढ़ा इसको एक बार फिर से देख लो आप लोग। ये जो नेशनल हाईवेज हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कह रहे हैं हम लोग, नेशनल हाईवे जो पहला वाला हमने पढ़ा था, ठीक है ना,
इसका रख रखाव कौन करता है? इसका रख रखाव, इसका मेंटेनेंस कौन रखता है? तो इसका मेंटेनेंस NHAI रखता है, NHAI रखता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या था? राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज की अथॉरिटी, स्टेट हाईवेज का रखरखाव कौन रखता है? तो वो PWD रखता है गाइज। लेकिन किसका PWD? स्टेट का, उस राज्य का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो रखता है। ठीक है। तीसरा, ग्राम सड़कों का कौन रखता है? जिला सड़कों का जिला परिषद रखता है। जिला सड़कों कौन रखता है? जिला परिषद रखता है। ग्राम का लिख लो आप लोग, ग्राम पंचायत। ग्राम सड़कों को कौन मेंटेन रखता है? तो ग्राम सड़कों को मेंटेन रखता है ग्राम पंचायत। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाईवेज, हेडिंग लिख लो आप लोग, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। ध्यान दीजिएगा। चलो नहीं है तो यही ले लेता हूँ। ये भारत का मैप है, ध्यान से देखना आप लोग। अब इसमें एक ना नेशनल हाईवे है जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से कहां तक कनेक्टेड है? कन्याकुमारी तक कनेक्टेड है। यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी है। ये कौन सा? ये लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो भारत का सबसे लंबा हाईवे लिख लो आप लोग। भारत का सबसे लंबा हाईवे, सबसे लंबा हाईवे NH 44। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितने राज्यों से गुजरता है? NH 44 जो है गाइज 11 राज्यों से गुजरता है, 11 राज्यों से गुजरता है ये। ठीक है। और 30 शहरों, 11 राज्यों कह लो या फिर 30 शहरों, 11 राज्यों के 30 शहरों से गुजरता है। मतलब शहर अलग है, राज्यों के अंदर कई सारे शहर हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है, इसलिए उसको उत्तरी दक्षिणी गलियारा भी कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तरी दक्षिणी
गलियारा कहते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कॉरिडोर कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, एक और हाईवे गई जो सिलचर से पोरबंदर, सिलचर है यहाँ पे, और उससे होता हुआ ऐसे पोरबंदर जा रहा है ये, यहाँ तक। यहाँ पे सिलचर है और यहाँ पे क्या है, पोरबंदर है। ठीक है। तो ये जो सिलचर से पोरबंदर है ना, इसको कहते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटते हैं ना, झांसी जगह है एक, ठीक है ना, झांसी में काटते हैं। दोनों गलियारे, दोनों गलियारे झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा गाइस, ये जो NH44 है ये वाला, ये पहले इसका नाम NH7 हुआ करता था। वो कहां से कहा था, वो ना बनारस से लेकर कन्याकुमारी था, बस को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। NH44 का पुराना नाम लिख लो आप लोग। NH44 का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम NH7 है। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो हमारे टाइम पे ये हाईवे लॉन्गेस्ट हाईवे था, बनारस से कन्याकुमारी, लेकिन अब इसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब नया डाटा आपको याद रखना है। आगे बढ़े। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है गाइस। ठीक है, NH27। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 3507। ठीक है, ये सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक है। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम सिलचर, ठीक है ना, असम में सिलचर, टू पोरबंदर, जो भी लिखवाया था मैंने आपको, वो है। इसे क्या कहते हैं, इसे पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी कहते हैं, इसे पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी कहते हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गाइस, यहाँ पे है गाइस, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है, ये यहाँ पे, अभी बताता हूँ आपको कहाँ पे है। यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है। सबसे छोटा राजमार्ग है NH
47A क्या है? NH47A, ठीक है। और ये जो NH47A है गाइज, इसकी टोटल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 5.9 किलोमीटर। ये केरल के, यह केरल में एक जगह है वेलिंगटन द्वीप। कोच्चि के कुंडूरू तक है फैला हुआ ये। इसको लिखिए आप लोग। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए आप लोग। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हाईवेज लिख लो आप लोग, जैसे NH1 दिल्ली से अमृतसर गाइज, दिल्ली से अमृतसर। आप कभी गए हो बाईपास से जो रास्ता जाता है वो मूर्थल की तरफ, ठीक है ना, उससे वहां पे उस तरफ निकलता है वो रास्ता, ठीक है। और NH2 जो है गाइज, NH2 ये दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। और आपको बताया इसकी NH1 और NH2 को ही मिला करके, NH1 और NH2 को ही मिला करके ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, जिसको GT रोड भी कहा जाता है, इसको GT रोड भी कहा जाता है। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये बहुत ही पुराना रोड है, आज का रोड नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। NH3 जो है गाइस, नेशनल हाईवे नंबर 3, आगरा टू बॉम्बे, आगरा टू बॉम्बे, बॉम्बे लिखते हैं वैसे जनरली, मुंबई भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और किसके थ्रू? विया इंदौर ग्वालियर, विया इंदौर और ग्वालियर होते हुए। NH4 गाइज, NH4 जो है चेन्नई से मुंबई, चेन्नई टू मुंबई, ठीक है। आगे बढ़े, चेन्नई टू मुंबई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज NH5 लिख लो, चेन्नई टू कोलकाता। कोलकाता से NH6 लिख लो, कोलकाता से मुंबई। NH7 लिख लो, वाराणसी से कन्याकुमारी। NH8 लिख लो, दिल्ली से मुंबई जाता है वाया जयपुर, दिल्ली जयपुर मुंबई।
आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग। भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग। लेह सड़क मार्ग। नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप लोग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज। अब ये क्या करता है, ये ना चार महानगरों को जोड़ने की कोशिश करता है। एक बार देख लो आप लोग। ये क्या हो गया? हैंग हो गया। ज्यादा तगड़ी ड्राइंग बना दी लग रहा है मैंने। उनको पता चलेगा कॉपी भी चल रहा है। आपका बैच मर्ज होने वाला मॉर्निंग वालों के साथ, मतलब मॉर्निंग वाले इवनिंग में आ जाएंगे। हम बात कर रहे थे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। ये सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है गाइस, ठीक है। और 2001 में इसको किसने चालू किया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब ध्यान सुनना, आपको पता चार महानगर है, एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है चेन्नई और एक है कोलकाता। इन्हीं को कनेक्ट करना है जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे है ये कि भाई आपने दिल्ली को कनेक्ट किया चेन्नई से, चेन्नई ऐसे कोलकाता, इसको इस प्रकार से, है ना। तो चतुर्भुज टाइप में बना रहा है कुछ कुछ ऐसा। तो लिख लो आप लोग, यह सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। दूसरा,
इसको स्टार्टेड इन 2001 बाय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। इस योजना में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे थे उनकी लेंथ कितनी थी? तो वो थी 5846। इस योजना में राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गए, इसमें जो दिल्ली से जो आ रहा है ना, जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है फिर चेन्नई आ रहा है, ये NH48 है एक्चुअली। ठीक है। क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है। तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH48। और इसमें 7 राज्य आते हैं, इसमें 7 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से? बीच में और भी राज्य आ जाते हैं, जैसे राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आ जाते हैं, इस प्रकार से। और एक आपका बना चेन्नई कोलकाता। एक है आपका चेन्नई टू कोलकाता। ठीक है। ये है NH16। ठीक है, NH16। ठीक है। और एक है आपका कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता टू दिल्ली, इसमें आता है NH19। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसमें कौन कौन सी सड़कें आ रही हैं? NH48, ये पूरा 48 ही है, और ये वाला 16, ये वाला 19 है। ये पूरी परियोजना कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 13 राज्यों से। टोटल 13 राज्यों से गुजरती है, टोटल 13 स्टेट से गुजरती है ये परियोजना। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत, एक दो पॉइंट लिख लो आप लोग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु, मतलब कि नदी पे बनने वाला। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु। भूपेन हजारिका नदी सेतु। भूपेन हजारिका नदी सेतु। इसकी टोटल लंबाई कितनी है वो भी जान लो आप लोग। इसकी टोटल लंबाई, टोटल है ये 9.15 किलोमीटर। और स्टार्ट, इसका उद्घाटन कब हुआ था? उसका उद्घाटन हुआ था 2017 में, पीएम मोदी
के द्वारा। ये किस नदी पे है, ये किस रिवर पे है? लोहित नदी पे है। लोहित नदी पे है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये। इसका अन्य नाम भी है गाइस, अन्य नाम भी है इसका, ढोला सादिया। ढोला सादिया। एक्चुअली भूपेन हजारिका जो थे ना, एक वहां के सिंगर थे एक बहुत बड़े, उन्हीं के नाम पे ये नाम जो है वो रखा गया। ये किसको किसको जोड़ता है? ये असम को कनेक्ट करता है, किसको? ये कनेक्ट्स असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट लिखो आप लोग, देश की सबसे लंबी सुरंग। देश की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। देश की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई लिखो 9.28 किलोमीटर। नाइन पॉइंट टू एट किलोमीटर। देखो आप लोग, भारत दुनिया में सबसे बड़ा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र है, रेलवे नेटवर्क जोन है। ठीक है। और लंबाई के हिसाब से भारत चौथे स्थान पे आता है। लंबाई में भारत फोर्थ प्लेस पे आता है। किसके बाद? अमेरिका के बाद, चाइना के बाद, रशिया के बाद कौन आता है? इंडिया।
इसमें वादे प्यार वफा सब तो का क्या। आगे बढ़े, लिखो भारत में पहली ट्रेन, भारत में पहली ट्रेन सोलह अप्रैल 1853 को चली, 16 अप्रैल 1853 को चली। किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। कहां से कहां तक? फ्रॉम मुंबई टू थाने, फ्रॉम मुंबई टू थाने। कितनी दूरी थी भाई? तो ये जो पहली ट्रैक बिछी ना, ये लगभग 34 किलोमीटर की ट्रैक थी। ठीक है, और दूसरी ट्रेन, भारत में दूसरी ट्रेन 1854 में चली गई, कोलकाता से रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। लिखो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। कब चली ये? 1925 में। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। भारत में टोटल 17 रेलवे जोन है गाइस। भारत में टोटल 17 रेलवे जोन है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, उत्तरी रेलवे, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, वेस्ट में जो चल रहा है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेंटर में जो चल रहा है बाय डिफॉल्ट उसका हेडक्वार्टर मुंबई में दे दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन है। तो ईस्ट में चल रहा है उसका भी हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो अलग अलग का अलग अलग आपको ध्यान रखना। 17 टोटल जोन है हमारे पास, ठीक है, उसके हिसाब से इसको बना रखा है। नेक्स्ट लिखो वायु परिवहन। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो लो, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 किस कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी। पहली बार हवाई जहाज जो शुरू किया गया वो इलाहाबाद से इलाहाबाद। ठीक है, लिखो एयर इंडिया जो था वो हमारा पहला कंपनी थी जो बनी, एयर इंडिया। एयर इंडिया की जो स्थापना है गाइस, इसकी स्थापना सबसे पहले जेआरडी टाटा ने की थी। कब की थी? 1932 में। पहले इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इतना ही रहने दो। नेक्स्ट लुक आप लोग बंदरगाह पोर्ट्स के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही रहने दो। कुछ इसमें एयरपोर्ट्स के नाम है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट लुक बंदरगाह। हाँ अभी आ जाएगा ना इसी में ही। जल वाला करना है। जल वाला भी इसी में ही आ जाएगा। एक काम करो, पहले आप लोग ना जल वाला ही लिख लो। जल परिवहन। इसको गाइस वाटरवेज बोलते हैं ना, या राष्ट्रीय जल परिवहन लिख लो इसका नाम पूरा। राष्ट्रीय जल परिवहन यानी कि नेशनल वाटरवेज। इससे अभी हाल फिलहाल में सीजल में भी क्वेश्चन आया है नेशनल वाटरवे नंबर 5 के बारे में। फिलहाल देखो नेशनल, देखो सुनो, भारत में जो नदियां बहती है ना, जैसे इलाहाबाद से नदी बह रही गंगा नदी, उसके पहले एक पानी से पानी का जहाज चला दिया सरकार ने और इस पर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, सस्ता पड़ता है हमको ये, ठीक है ना। तो इन्हीं रास्तों को क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवेज कहते हैं, यानी शॉर्ट में इसको कहते हैं एन और डब्ल्यू। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि पहला जो नेशनल वाटरवेज है फर्स्ट, वो कहां से कहां तक है? ठीक है, तो पहला जो है गाइज वो सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर का है वो। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक है? तो यह है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया, या कह लो हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 सेकंड
851 किलोमीटर है ये, 891 किलोमीटर है ये। ठीक है, ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सादिया से धुबरी तक, फ्रॉम सादिया टू धुबरी। तीसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 3, 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, साउथ में वेस्ट कोस्टल कनाल से लेकर के, वेस्ट कोस्टल कनाल से उद्योग मंडल तक, उद्योग मंडल तक। नेक्स्ट है NH4, नेशनल वाटरवे नंबर 4। ठीक है, 82 किलोमीटर, कृष्णा नदी पर है ये, कृष्णा रिवर पे है ये। कहाँ से कहाँ? मुक्तियाला से विजयवाड़ा। और एक सीजल 2024 में अभी आया था गाइज, नेशनल वाटरवे नंबर 5, नेशनल वाटरवे नंबर 5। ठीक है, ये 625 किलोमीटर लंबा है, उड़ीसा टू कोलकाता। 625 किलोमीटर लंबा है, उड़ीसा टू कोलकाता। यानी यहां से लेकर के यहाँ पे ऐसे जोड़ता है ये इस बार सीजल 2024 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इतना ही रहने दो। अच्छा, टोटल वाटरवेज की बात करेंगे इस, अगर हम अभी तक टोटल वाटरवेज की अगर हम बात करें, लेटेस्ट डाटा लिख लो ताकि सही रहेगा। तो वो है 111। ठीक है ना, ये भी लिख लो। कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या, कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2024 के हिसाब से 111 है। ठीक है, इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।